एपीएसएसबी एंड एपीपीएससी के लिए आपको मैं डेली न्यूज एनालिसिस कराऊंगा। ये आपके अरुणाचल टाइम्स का है, जो कि आपके 31 जुलाई का 31 जुलाई का 2026 का। इसके अंदर मैं आपको डेली आपको जो है उससे रिलेटेड पूरा एनालिसिस कराऊंगा, साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, और करंट अफेयर भी पूरा कंप्लीट आपके जो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और व्हाट्सएप ग्रुप और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी आपको मैं बता। तो आज जो आपके आया है, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट है एपीपीएस एपीएसएसबी सीजीएल सीएचएसएल एंड आपके जो एपीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्टली अपन बात करते हैं आपकी क्या है, आपके जो है पैलेट गन इश्यू का एक आया है कि मतलब, तो इससे एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हो आपको बताता हूँ। तो पैलेट गन है जो आपके एक नॉन लेथल वेपन है। ठीक है, ये आपके जो काम किस लिए आती है, ये आपके क्राउड कंट्रोल के लिए काम में आती है, और सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 32 और राइट जुडिशियन, तो इनसे आपके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो मेन जो आपके है वो यही है कि पैलेट गन जो है आपके जो नॉन लेथल वेपन है, और ये क्राउड कंट्रोल के लिए काम में आती है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं आपके कि आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू विच फंडामेंटल राइट्स, तो ये आपके जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के लिए। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस क्या बन सकता है। वो कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसके अलावा आपके विच इंस्टीट्यूशन इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, तो आपके सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स एंड आर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, 5। पैलेट गन इज मेनली यूज फॉर, ये देखो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं डेली जो भी एनालिसिस कराऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, साथ में स्टैटिक जीके भी आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को पूरा देखना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पैलेट गन, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पैलेट गन इज मेनली यूज्ड फॉर, तो क्राउड कंट्रोल के लिए काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो एक आया आपके कि पांगसाओ पास का एक आया है, तो इसके अंदर आपकी बात करते हैं पांगसाओ पास है, वो आपके पांगसाओ पास है जो आपके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, इसके ये आपके इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास में है, और आप स्टिल वेल रोड के पास में एक्ट इज ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, उसके थ्रू बनाए हैं। तो इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, आपके जो है क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है, पांगसाओ जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है या किस बॉर्डर एरिया के लगता है, तो यहाँ से आपको ये बॉर्डर ट्रेड के लिए बनाया गया, बॉर्डर ट्रेड के लिए। ठीक है, तो अब क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है पांगसाओ पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपके चांगलांग है। ठीक है, पांगसाओ आपको पता है आपके पास है वहां पर अरुणाचल में पहले से ही। ठीक है, तो पांगसाओ पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, चांगलांग। उसके अलावा पांगसाओ पास लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके म्यांमार से। स्टिल वेल रोड कनेक्ट्स विद 3 कंट्रीज, इंडिया म्यांमार एंड चाइना, ये क्वेश्चन अच्छा है कि स्टिल वेल रोड्स कनेक्टेड विद विच 3 कंट्री, तो कौन कौन सी, इंडिया म्यांमार एंड चाइना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विच पॉलिसी फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया, तो ये आपके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, 2014। तो आप मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास ही आप देखते हैं एनालिसिस, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर, और मेरी जो जीके क्लास भी देख लें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट आपके है जो है नशा मुक्त भारत, तो इसमें आपके ड्रग एब्यूज के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए अवेयरनेस कम, ये आपके जो अवेयरनेस कैंपेन बनाया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो आपको पता नशा मुक्त भारत के लिए काफी अभियान चलाए जा रहे हैं आपके। नशा मुक्त भारत अभियान वाज लॉन्च इन विच ईयर, ये क्वेश्चन अच्छा 2020 में। ठीक है, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स नशा मुक्त भारत अभियान, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। और एक आपके क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन तो ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन। ठीक है, एक आपके जो है केवल इसमें एग्जाम ओरिएंटेड ही है, कंटेंट ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है, आपके मैटरनल हेल्थ के लिए बताया गया है। तो इसके अंदर आपके एमएमआर है, एएनसी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, पोषण अभियान है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे कि आपके एमएमआर स्टैंड्स फॉर, तो आपके मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है। ठीक है, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो आपके डिलीवरी इन हेल्थ फैसिलिटी हो सकता है। ठीक है, और भी आपके देखते, तो आपके आ सकता है कि एएनसी स्टैंड्स फॉर, तो आपके है इसका एंटल केयर। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। ठीक है, उसके अलावा आपके क्वेश्चन आ सकता है पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, 2018 में। आपको करंट अफेयर साथ में इसमें स्टैटिक जीके भी कवर करवा रहा हूँ। फ्लड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो इसके अंदर आपके आईएमडी एनडीएमए
वेदर फोरकास्टिंग और अलर्ट सिस्टम के लिए रहता है ये। इसके अंदर आपके जो आईएमडी की फुल फॉर्म रहती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और आईएमडी का हेडक्वार्टर जो आपकी न्यू दिल्ली के अंदर, हु इज द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए, तो आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो है ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या रहता है? ऑरेंज अलर्ट का मतलब बी प्रिपेयर्ड, और एनडीएमए वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर 2005, ठीक है। उसके अलावा ये आपके द अरुणाचल टाइम्स का एनालिसिस है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडिडेट्स के लिए वही है आपके, ठीक है। इसके अंदर फ्लैश फ्लड्स के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम इसके अंदर आपके जो क्लाउड बर्स्ट के लिए, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्टिंग, लैंडस्लाइड वगैरह के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपकी क्या आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लाउड ब्रस्ट, तो आपके एक्सट्रीमली हैवी रेन इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो क्लाउड ब्रस्ट का मतलब ये होता है एकदम से, ठीक है, कि आपके बादल जब फट जाते हैं तो एकदम से कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। हिमालयंस आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स, तो आपके यंग फ्लड माउंटेन्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है विच केस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फॉर यूवी रेस, तो आपके ओजोन लेयर्स होगा, ठीक है। आपके एक ये आया है कि जेन जेड प्रोटेस्ट, ये आपके है, ठीक है। ये आपके चल रहा है आपकी डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है, और आरटीआई, ठीक है। तो इससे आप क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। आरटीआई वो एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर 2005। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक, ये आपके पेपर लीक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पूरा न्यूज एनालिसिस है, आपको इमेज वगैरह में दिखा नहीं सकता क्योंकि आप दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो एक तरह से बैन मतलब अलाउ नहीं करते हैं, तो वो चीज एंटी पेपर लीक का है जो आपके है। इसके अंदर व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द एंटी पेपर लीक लो, तो ये आपके पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनअफेयर एक्ट 2024। आपको मैं बता देता हूँ, मेरे पास न्यूज़पेपर है, मैंने वो आपके जो है डाउनलोड करके, लेकिन आपके जो है मैं अब यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो आपको मैं उससे रिलेटेड में पूरे क्वेश्चंस टाइप करके आपको यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उसकी थ्योरी वगैरह वो, ठीक है, उससे रिलेटेड की एग्जैक्ट थ्योरी भी हम नहीं लिख सकते वो, ठीक है। तो यूपीएससी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। यूपीएससी इज मेंटेन अंडर विच आर्टिकल, तो आपके आर्टिकल 315 के अंदर 315। अब एक आपके जो एसएससी रिक्रूटमेंट से आपके क्या कुछ एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी वर्क अंडर विच डिपार्टमेंट, तो आपके यहाँ आता है डीओपीटी, बहुत बार सुना होगा आपने कि डीओपीटी को आप मैसेज करो वगैरह, या डीओपीटी को टेक करो। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो डीओपीटी ये रहता है। उसके अलावा बात करते हैं यूपीएससी कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट फॉर विच लेवल, ग्रुप ए एंड बी सर्विसेज, ठीक है। आपके जो है एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो करंट अफेयर का तो वही था, आज तो ज्यादा कुछ खास नहीं था, तो जो था वो आपको मैंने बता दिया। सीबीएसई हेडक्वार्टर कहाँ पर? आपकी न्यू दिल्ली के अंदर है। AISSE स्टैंड, तो ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। विच बोर्ड्स कंडक्ट्स AISSE, तो ये क्वेश्चन आप कहते हैं कि विच बोर्ड्स कंडक्ट्स AISSE, तो सीबीएसई, ठीक है। ज्यादा देखो, अपन को पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर का हर एक आपको पॉइंट पढ़ना है, पूरा नहीं, अपन को केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। आप किसके अंदर आया था कि नीरज चोपड़ा है ना, डायरेक्ट कॉमनवेल्थ क्वालिफाई कर गए हैं, तो वो चीज है। तो उसके लिए रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो वो ही है कि नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट, तो आपको पता है जेवलिन थ्रो से है, और कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड इन एवरी 4 years से होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा वन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन विच ईयर, तो आपके टोक्यो 2026 टोक्यो ओलंपिक्स। फिर आपके जो है आपके आए हैं ये ताइपीनी ओपन, ताइपी ओपन, ठीक है, इस वर्ड को देख लेंगे एक बार। ये आपके ताइपी ओपन, ठीक है, आपके जो है फिर से बता दें, ताइपी ओपन है, ये रुको, ये ताइपी ओपन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस ये आपके जो बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन से। तो आपके इसके अंदर जो आपके है, आपके बहुत बार फुल आप देखेंगे BFW लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब होता है बी से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो BFW, ठीक है, वो चीज है। और थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। उबर कप भी आपके जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको 9 मिनट के अंदर पूरा न्यूज एनालिसिस करा दिया है। तो आप बताना आपको सेशन कैसा लगा, और आपको जो एक्स्ट्रा ऐड करने रहेंगे वो आपको मैं कराऊंगा। साथ में आपको मैं इस क्लास से रिगार्डिंग और भी जो MCQ क्वेश्चंस बन सकते हो, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल
को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक पिन है, ठीक है। वहां पर आपको ओनली उस ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ओनली फॉर एपीबी एपीएसएसबी एंड आपके एपीएसएसबी एंड एपीपीएससी के ही आपको अपडेट दी जाएगी, और किसी भी वैकेंसीज के वहां पर अपडेट नहीं दी जाए। ओनली फॉर इनके लिए ही वो सेपरेट ग्रुप बनाया गया है। नोट्स, पीडीएफ, नोटिफिकेशन सभी वो मिल जाएंगे। और भी मेरा एक ग्रुप टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। डेली न्यूज एनालिसिस चलेगा आपको मॉर्निंग में, ऑलमोस्ट आपको 7 या 8 AM तक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।